हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। चलिए बात कर लेते हैं छोटे जीजा की। सबको पता है कि छोटे जीजा के आज के दिन में 2 वीडियो आ गए हैं। कभी कभी इनका एक भी नहीं आता है, कभी कभी दिन में 2-2 वीडियो आ जाते हैं। तो एक वीडियो इनका कुछ 12-13 घंटे पहले आया था और एक वीडियो अभी 1-1.5 घंटे पहले ही आया है। जो शाम को वीडियो का आज सुबह वीडियो आया था, तभी इनका उन पे जो प्रॉपर्टी ली है वो पेपर रजिस्टर हो गए, लेमिनेशन भी हो गए और घर पे भी आ गए वो पेपर अपने और सिद्धांतु के नाम पे जो इन्होंने मून पे प्रॉपर्टी ली है उनके। और उसके बाद अभी जो वीडियो आया उसमें टाइटल था कि ये कोर्ट के रूम में पहुंच गए। मतलब आप देखिए, कभी ये मून पे पहुंच जाते हैं, कभी ये कोर्ट में पहुंच जाते हैं। हमारे छोटे जीजा भी अजीब ही है, कभी कोर्ट में कभी मून पे। तो टाइटल के हिसाब से बात ये थी कि इनको सपना आया था कि ये कोर्ट गए हैं, कोर्ट में पहुंच गए हैं। जैसे बुलाया किसी को नहीं था, मगर इनको लगा कि इन्हें बुलाया गया है तो ये वहाँ पे पहुंच गए। मगर फिर इनको ऐसा लगा कि इनको ऐसे ख्याल क्यों आए थे। तो क्या अभी इनकी ज़िंदगी में अभी 2 ही टाइटल चल रहे हैं, कोर्ट जाना है, कोर्ट से आना है। तो अभी 8 तारीख को भी जब इन्हें जाना था, फिर नींद के कारण ये जा नहीं सके और उसके बाद अब ये कल जाने वाले हैं। तो उसके 1-2 दिन पहले ही इन्हें वो सपना आ गया कि कोर्ट में ऐसे जज साहब ने कहा आपकी बारी नहीं आई है अभी। तो वैसे ही सपने आते रहते हैं, कोर्ट जाते रहते हैं। जिसके सपने आने चाहिए वो तो ज़िंदगी से जा चुकी है, तो अब तो कोर्ट के ही सपने आएंगे। तो इनके कोर्ट के सपने आ गए हैं। और अब ये क्या है कि अब ये घर को रेनोवेट कर रहे हैं। कैसे? जैसे सबको पता है कि प्रीतो ने अपनी तरह से वहाँ पे दिवाली में सिद्धांतु की फ़ोटो लगाई थी और उसके आजू बाजू उसने लाइटिंग लगाई थी। अब वो लाइटिंग तो बंद हो चुकी थी, तो अब जीजा क्या कर रहे हैं, वो पूरा चेंज कर रहे हैं। और उसके साथ ये जो कांची थी उसके बेटे की भी फ़ोटो नहीं है, तो उसकी और सिद्धांतु की दोनों की साथ में फ़ोटो बनवाएंगे और वो फ़ोटो वहाँ पे लगाएंगे वो दीवार पे। और मम्मी जी की भी फ़ोटो सिद्धांतु के साथ नहीं थी। इन्होंने कहा हाँ मम्मी जी की भी लगानी है, मगर मम्मी जी की तो फ़ोटो है नहीं। फिर उन्हें याद आया जो प्रीतो ने इन्हें वो दिया था फ़ोटो फ्रेम, उसमें मम्मी जी की भी फ़ोटो थी, तो वो प्रीतो ने इन्हें दिया था। तो उसके ऊपर से इन्हें याद आया कि चलिए मम्मी जी की फ़ोटो है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि इनका जो बर्थडे आया था, तो प्रीतो ने इन्हें वो फ़ोटो फ्रेम दिया था, कोलाज कहते हैं शायद। तो वो इन्हें गिफ्ट किया था छोटे जीजा को। वो देने के बाद छोटे जीजा को ऐसे लगा कि प्रीतो ने ये दिया है, इसमें मम्मी जी की फ़ोटो नहीं है। ससुराल वाले तरफ आप कुछ भी दोगे करोगे तो वो उसमें कमियां ढूंढते। आपकी खासियत कि आपने दिया है, आपने किया है, वो नहीं देखेंगे। आपने इसमें क्या कमी की है वो पहले देखेंगे। तो बस वही हाल जीजा का था, छोटे जीजा का, कि उन्होंने कहा इसमें मम्मी जी की तो फ़ोटो नहीं है और ये एक ही फ़ोटो है मम्मी जी की। तो फिर प्रीतो ने कहा कि मम्मी जी की फ़ोटो है ही नहीं घर में, वो एक फ़ोटो ही थी, वो भी मुझे बहुत मुश्किल से मिली तो मैंने इसमें लगवा ली। अब फिर क्या हुआ, अब ये जिस फ़ोटो की बात कर रहे हैं, हाँ सिद्धांतु के साथ मम्मी की फ़ोटो है, तो वो फ़ोटो कहाँ से आई? जब ये बातें हो चुकी थी उसके बाद एक दिन प्रीतो ने खुद ही अपनी सास को कहा था कि मम्मी जी आप तैयार हो जाइए, आपकी सिद्धांतु के साथ फ़ोटो खींचेंगे। तो फिर मम्मी जी तैयार होके बैठ गई थी वो सेटी पे जो प्रीतो ने ख़रीदी थी। उस कम बेड पे मम्मी जी बैठ गई। प्रीतो ने पूरा सेटअप तैयार किया, यहाँ पे गमले लगाने हैं, यहाँ पे ये लगाना है, और मम्मी जी को बिठा के उसके हाथ में बच्चा दे के प्रीतो ने वो फ़ोटो निकलवाई थी। तब जीजा ने ब्लॉग भी बनाया था और ब्लॉग में जीजा ने क्या कहा था कि अगर सास बहू की बॉन्डिंग करवानी हो तो फ़ोटोशूट रख दो, तो सास बहू की बॉन्डिंग हो जाती है। सास बहू के सारे झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और फ़ोटोशूट के लिए दोनों एक हो जाती हैं। तो ये जीजा ने खुद ने वीडियो बनाया था और अपने वीडियो में कहा था। और ये सारी फ़ोटो फिर प्रीतो ने खींची थी, वही फ़ोटो है इनके पास। नहीं तो ये अपनी मम्मी को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि इनके पास इनकी मम्मी की एक फ़ोटो तक नहीं थी। जो अपनी बहन के शादी में जो फ़ोटो मम्मी जी की खिंचवाई हुई थी वही थी, उनके अलावा इनके पास अपनी मम्मी की कोई भी फ़ोटो नहीं थी जिसे ये लोग इतना प्यार करते हैं। और प्रीतो के आने के बाद प्रीतो ने वो फ़ोटो खींची थी, वही फ़ोटो है। अब वो फ़ोटो फ्रेम बन के वो घर में रहेगी।
वो जो फ़ोटो खींचने वाली है उसे तो निकाल दिया, मगर वो फ़ोटो को अब दीवार पे लगा के सजाएंगे अपने बेटे के साथ। अच्छी बात है ना, रिश्तों की कदर नहीं है, जो है जिसने किया है उसकी कदर नहीं है। अब तस्वीरें भी जिसने खींची हैं वही तस्वीरें लगा के उसको चिढ़ाएंगे कि देखो हमने ये लगाई, जैसे कि हर चीज़ यूज़ करके चिढ़ाते ही तो हैं उसे। तो बस वो तस्वीरें भी तो, अगर वो तो इतना कर चुकी है आपके घर के लिए कि उसकी आपके घर की इनके घर की हर चीज़ में आपको देखो तो प्रीतो की झलक मिलेगी। अगर सेटी पे बैठते हैं तो प्रीतो याद आएगी, डाइनिंग टेबल पर बैठने हैं तो प्रीतो याद आएगी, बेडरूम में जाके कट खोल के जिसमें से कपड़े निकाल के प्रेस करते हैं तब प्रीतो याद आएगी, वो फ़ोटो फ्रेम जब देखते होंगे तब प्रीतो आएगी, पानी पीते देखते होंगे तब प्रीतो याद आएगी, कपड़े धोते होंगे तब प्रीतो याद आती होगी। और जब वहाँ पे ब्रश करने खड़े रहते हैं ना, वहाँ पे भी देखेंगे ना सामान, तो उसे देख के भी इन्हें प्रीतो याद आती होगी। मगर ये लोग लाइट जाती होगी ना तब भी प्रीतो याद आती होगी, मगर ये सारी चीज़ें ये नहीं गिनेंगे, इन्हें जो चाहिए था वो मिल गया। तो चलिए, ये थी छोटे जीजा की आज की वीडियो की टॉपिक, और आज की वीडियो की कहानी की जो व्यक्ति है वो नहीं चाहिए, और उसकी दी हुई हर चीज़ हम यूज़ करेंगे। यहाँ तक कि जीजा जो कंगा भी यूज़ कर रहे हैं ना, वो भी प्रीतो ने ही दिया है। जब इनका फिर से दूसरी शादी कर ली थी ना इन दोनों ने, और उसके बाद जब घूम फिर के वापस आए थे तब प्रीतो ने गिफ्ट दिया था जीजा को वो कंगा, वो भी वही यूज़ कर रहे हैं। और अब ये क्या कहेंगे कि केस हो गया है और ज़ीरो इनकम दिखाए हैं, तो अब ये सब मेरा हुआ, और अगर है ऐसा तो आए और ले जाए। फिर से आ जाएंगी चीज़ें तो इसलिए आएंगी क्योंकि अब कमाने के लिए कुछ मिल गया है आपको, किसी ने वो भी चीज़ आपको दे दी है, इसलिए। नहीं तो इनकी ग्रॉसरी शॉपिंग देखो और प्रीतो की देखो, मगर आज भी ये ग्रॉसरी शॉपिंग दिखाते हैं तो जैसे प्रीतो ने इन्हें सिखाया था। तो चलिए, आज अब जीजा के घर में आपको बहुत जल्दी बहुत सारे चेंजेस देखने मिलेंगे। जैसे कि ये कोलाज है, वो तो अगर प्रीतो होती तो अभी तक तो वो कोलाज में कितने फ़ोटो चेंज हो चुके होते, मगर इनकी बदकिस्मती कहो कि इनको जो मिला वो इन्हें रास नहीं आया। कहते हैं कि आपकी औकात से ज़्यादा अगर भगवान आपको कुछ दे दे तो आपको वो चीज़ें हज़म नहीं होती है, बस कुछ ऐसा ही हुआ है। तो बस यही है इनकी आज की स्टोरी के। अब ये कोर्ट जाते रहेंगे, कोर्ट से आते रहेंगे, कल का वीडियो बनेगा कोर्ट जाने का, और कोर्ट से आने के बाद ये तो अपने काम के बहुत ही पंक्चुअल है, इनका काम एकदम परफेक्ट रहता है। आने के बाद ये तुरंत वीडियो एडिट करेंगे और आप सबके लिए आपके बंकू का वीडियो आ जाएगा। ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बड़ी दीदी का ड्रामा है, हो सका तो हम कल बात कर लेंगे, नहीं तो बड़ी दीदी के ड्रामे तो चलते ही रहते हैं। तो चलिए, मिलते रहेंगे। और हाँ, यहाँ पे तो प्रीतो की तबीयत भी बहुत ख़राब हो चुकी है, उसे 5 के 4 कुछ कह रही थी, इंजेक्शन लगने वाले हैं। तो वही कि भाई अपनी तबीयत का पहले ख्याल रखना चाहिए, तो अपने ऊपर से हमें कहते हैं कि आप अपनी तबीयत संभालिए। तबीयत तो सब अपनी संभालते हैं क्योंकि ज़रूरी होता है फैमिली के लिए। तो चलिए, यही था मेरा आज का छोटा मोटा सा वीडियो। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करते रहिएगा, और मिलते रहिएंगे ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और हो सके तो मिलेंगे कल सुबह 10 बजे, 10 नहीं 11 बजे। तब तक के लिए बाय।